हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कितना कम समय में मैं आपको 50 से 55 क्वेश्चन दे सकता हूं। ठीक है, तो मैं उतने ही लिमिट समय में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन होने वाला है हमारा इस दर्शन और ज्ञान। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बृहद्रथ। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो मदुरई से। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा कौन सी थी? तो तुर्की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राजकुमार गुप्त ने। निम्नलिखित में से किसने 1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, मैं फिल करना है। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था जिससे इसे पूरे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो वो सन था 1600 में। अगला प्रश्न है, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी? तो उन्होंने लिखा था गुलामगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता? तो है गुजरात। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन में होती है वायु दाब में कमी। प्राकृतिक भूकंप की किस परत में होती है? पृथ्वी की किस भूकंप में? तो स्थल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो तवा है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें? तो चना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे 395। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल। निम्नलिखित में से कौन सा एवं गलत है? तो ऑप्शन बी सही है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या होती है 40। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? यह दुनिया की सबसे लंबी संविधान है, लिखित संविधान है। निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग से प्रस्तावना से सबसे पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना की गई थी? तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों की आधार रंग निम्नलिखित में कौन सी थी? तो थी चॉकलेटी भूरा। अगला प्रश्न है, इस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? तो औद्योगिकी नीति 1991। एक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना मनरेगा के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अपने कामगारों को रोजगार प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में नापा जाता है? तो डेसिबल में है। इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? अवरक्त किरण है। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो 22 होते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े दोमनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित को उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईस्टर मनाया जाता है। इंडिया बिंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच का अंतराल होता है? तो 4 वर्ष का होता है। असम में शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ एक है? शिव का है। राष्ट्रीय जलमार्ग किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन स्थित है जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो ताबू है। अनसिटर्न
सीट्रल का पूर्ण रूप है? तो यहाँ से पूर्ण रूप है हमारा यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? रानी की बाव। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एम ने किसके साथ मिलकर सामुदायिक नवप्रवर्तक सहचर का चौथा समूह शुरू किया है? तो जय कैप जेमिनी इंडिया है। निम्न में से किससे हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये है शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश सूर्यकांत को विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की किस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है 3A। हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधारकों के जनक का निधन हुआ था? डॉक्टर मनमोहन। IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो यह है जेन फिगुएरेडो और विटाली पेट्रो। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक कंपनी ने यस बैंक लिमिटेड द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यस बैंक रियो रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जो एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, रियो मनी था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने डेविड कप के बाद संन्यास ले लिया? तो थे राफेल नडाल। G-SAT-N2 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फाल्कन 9 के द्वारा। अगला प्रश्न, महिला उद्यमिता दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, विश्व दर्शन शास्त्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। अगला प्रश्न, अन्वय का सही विच्छेद है? पहला, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, वसन। मध्य और मध्य युग्म का उपर्युक्त अर्थमाला युग्म कौन सा होगा? तो मतवाला मदिरा। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।